हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में डेली जीके जीएस टेस्ट नंबर 18 का डिस्कशन करने वाले हैं और 1 से लेकर 17 तक का डिस्कशन ऑलरेडी कराया जा चुका है। उस टेस्ट को अगर आप नहीं लगाए हैं तो फटाफट जाकर लगा लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितने भी 2024 में एग्ज़ाम आने वाला है सभी एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन, ये जीके जीएस का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस टेस्ट को आप लोग फटाफट जाकर लगा लीजिए। जैसे कि आप लोग बिहार पुलिस का री एग्ज़ाम की डेट भी आ गया है, अगस्त फर्स्ट वीक से एग्ज़ाम भी होने लगेगा। तो उसमें भी पूछबे करेगा, बिहार दरोगा में पूछेगा, बिहार एसएससी में पूछेगा, आरपीएफ कांस्टेबल में, जितने एग्ज़ाम में जीके जीएस पूछता है यहाँ से आप लोग का कवर हो जाएगा। तो टेस्ट आप लोग डेली लगाते रहिए और ये टेस्ट खान सर के द्वारा डेली लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। तो टेस्ट को आप लोग ज़रूर लगाइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले अगले टेस्ट का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इथेनॉल के बारे में विचार करें, और इसमें पूछ रहा है कि कथन सत्य नहीं है। इसमें देखना है कौन सत्य नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे तो सिंपली 2 स्टेज में रहता है। पहला आप लोग पढ़ेंगे कि क्या पूछ रहा है, और नीचे ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ सत्य और असत्य दोनों में से कोई एक चुनने के लिए बोलेगा। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो देखिए क्या कह रहा है, कथन सत्य नहीं है। इसमें सत्य यानी गलत कथन को चुनाव करना है इथेनॉल के बारे में। तो देखिए पहला कथन इसमें कह रहा है कि यह प्रमुख जैव ईंधन में से एक है। बिल्कुल सही है, ये वाला सही है। उसके बाद कह रहा है कि इथेनॉल 99.9% एल्कोहल होता है। बिल्कुल सही है, इथेनॉल में 99.9% क्या होता है, एल्कोहल ही होता है। ध्यान रखिएगा, ये भी सही है। नेक्स्ट नीचे वाला है, कह रहा है कि इसे केवल डीजल के साथ मिश्रित किया जा सकता है। गलत है, डीजल के साथ नहीं मिश्रित किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा। क्या पूछ रहा था कि सत्य या नहीं है, तो 3 नंबर सत्य नहीं, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। और इथेनॉल ध्यान रखिएगा किससे बनता है, गन्ने के रस से बनता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ध्यान रखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन है अगला, कह रहा है कि निम्न में से गलत कथन है। इसमें देखना है कौन सा गलत कथन है। तो चलिए हम लोग कथन पहले पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है कथन। कह रहा है कि गंधमर्दन की पहाड़ी उड़ीसा राज्य में है, जो कि बक्साइट भंडार हेतु प्रसिद्ध है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन भी आप लोग को बनता रहेगा। ध्यान रखिएगा, जो गंधमर्दन की पहाड़ी है ये क्या है, जैव विविधता का विरासत है। ध्यान रखिएगा, और ये कहाँ स्थित है, उड़ीसा में, और यहाँ बक्साइट का भंडार बहुत अधिक मात्रा में है। ध्यान रखिएगा, ये तो सही है। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि अरावली में वनावरण वृद्धि वन मंत्रालय यहाँ वृक्षारोपण में वृद्धि करेगा। गलत हो जाएगा, ये वाला सही नहीं है। अगला इसमें पॉइंट कह रहा है कि मिजोरम राज्य में स्थित पलक झील पाल टीपो राज्य की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। बताइए सही है ये भी। अगला डी नंबर कह रहा है कि या तयो झील लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल है। ये भी सही है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि गलत कथन इसमें से कौन है। तो गलत कथन कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। ये टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितने भी एग्ज़ाम आने वाला है सभी एग्ज़ाम में जीके जीएस का क्वेश्चन पूछता है, और जीके जीएस का क्वेश्चन के लिए आप लोग का डेली टेस्ट लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो ध्यान रखिएगा, टेस्ट लगाते रहिएगा। चलिए इसमें देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि ग्रेट निकोबार के बारे में विचार कीजिए। ग्रेट निकोबार के बारे में विचार कीजिए, विचार करना है, और इसमें बताना है कि सत्य कथन, उपयुक्त में से सत्य कथन यानी सही देखना है इसमें कौन है। पहला देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि ग्रेट निकोबार तथा सुमात्रा के मध्य दूरी 180 किलोमीटर है। बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कि यह सोमपेन जनजाति का निवास है, जो मंगोलाइड है। ध्यान रखिएगा, ये भी सही पॉइंट है।
अगला कह रहा है कि एनजीटी ने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी है। बिल्कुल सही है, रोक लगा दी गई है। उसके बाद अगला कह रहा है कि इस द्वीप पर गोलाथिया नेशनल पार्क और कैंपबेल बे नेशनल पार्क हैं। ये भी सही है। एनजीटी क्या है? तो एक प्रकार का पर्यावरण अदालत है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें तो सभी सही हो जाएगा। तो कौन हो जाएगा? 1 2 3 4 चारों ही सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मियावाकी क्या है? मियावाकी क्या है? एक प्रकार का जापानी क्या होता है? पद्धति है, ध्यान रखिएगा। जापानी पद्धति है जो कि 1970 में आया था, ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है कि जापानी पद्धति है, तो ये क्या है? एक प्रकार का वृक्षारोपण की विधि है जो कि सबसे पहले जापानी पद्धति में आया था, ध्यान रखिएगा, 1970 में। चलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हार्मोज जल संधि पाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा हार्मोज जल संधि जो कि फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के एक बीच होता है, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। चलिए करेक्ट आंसर देखिए क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से देखिए सूची वाला क्वेश्चन आ गया है। पहला सूची में देखिए क्या कह रहा है कि हीरा ध्यान रखिएगा, यह कार्बन का अपरूप है, ध्यान रखिएगा, कार्बन का अपरूप है। तो देखिए एक का चार किस में है? एक का चार इसमें नहीं है, एक का चार इसमें नहीं है, यानी 2 ऑप्शन सिंपली कट गया, 2 ऑप्शन बचा है। संगमरमर, ध्यान रखिएगा, संगमरमर में सबसे ज़्यादा क्या होता है? कैल्शियम होता है, ध्यान रखिएगा क्या होता है? कैल्शियम होता है। तो देखिए बी का एक यहाँ देखिए दोनों में है, एक और बनाना पड़ेगा। बालू में क्या होता है? ध्यान रखिएगा, बालू में सिलिकॉन होता है। क्या होता है? सिलिकॉन होता है। तो देखिए सी का दो इसमें नहीं है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और एक लास्ट बच गया, क्या हो जाएगा? मणिक्या। क्या हो जाएगा? मणिक्या में क्या होता है? एल्यूमिनियम होता है। क्या होता है? एल्यूमिनियम होता है। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखिए अगला क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ध्रुव तारा स्थित है, ध्यान रखिएगा, ध्रुव तारा स्थित है, बताइए कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है, ध्यान रखिएगा, ध्रुव तारा जो कि उत्तर दिशा को क्या करता है? इंगित करता है। तो ध्यान रखिएगा यह क्या हो जाएगा? सतपरिसी तथा कैसोपिया तारा मंडल के नज़दीक है, ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। यहाँ से ज्योग्राफी का क्वेश्चन खत्म हो गया। नेक्स्ट यहाँ से देखिए, यहाँ से केमिस्ट्री का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, केमिस्ट्री फिजिक्स यहाँ से क्वेश्चन आएगा साइंस के। कह रहा है कि दी गई अभिक्रिया इतना में उत्सर्जित रेडियो एक्टिव किरणें का सही क्रम बताना है। सही क्रम बताना है, ध्यान रखिएगा, सही क्रम इसका क्या होगा? तो इसको आप लोग बनाइए क्या होगा, इसका आप लोग आंसर बता सकते हैं, बताइए क्या होगा? ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? बीटा अल्फा फिर गामा। क्या हो जाएगा? बीटा अल्फा फिर गामा, ध्यान रखिएगा, बीटा अल्फा गामा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है अगला, कह रहा है कि फुल गोल्ड में गोल्ड की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? फुल गोल्ड में गोल्ड की प्रतिशत मात्रा होती है, कितनी होती है? ध्यान रखिएगा 0% होता है। कितना होता है? 0%। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि अपवर्तनांक म्यू एवं तरंगदैर्घ्य लैम्डा के बीच का संबंध क्या है? संबंध पूछ रहा है, बताइए क्या है? तो संबंध इसका ध्यान रखिएगा, इसका फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू सी बाई वी और म्यू इक्वल टू लैम्डा एयर बाई लैम्डा मीडियम। तो ध्यान रखिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, म्यू समानुपाती 1 बाई लैम्डा, ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा? 1 बाई लैम्डा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि क्वादा दूध के बर्तन में केले का पत्ता डालता है क्योंकि केले का पत्ता क्या होता है? ध्यान रखिएगा, केले का पत्ता क्या होता है? तो दूध को ताज़ा बना रखता है। नहीं, ये नहीं होगा।
दूध को अम्लीय और खमीर प्रतिरोधी बनाता है, यह भी गलत है। चलिए अगला ऑप्शन देखिए, ऑप्शन इसमें अगला देखते हैं कौन होगा। इसमें ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए इसमें कह रहा है कि दूध को क्षारीय और खमीर प्रतिरोधी बनाता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा, दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का पीएच मान 6.4 से कम से और 6.6 से अधिक होता है। ध्यान रखिएगा, अगर 6.4 से कम होगा तो दूध फट जाएगा, जाहिर सी बात है, कम रहेगा तो फट जाएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन अगला देखिए क्या कह रहा है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि एक पदार्थ एक लाल लिटमस के रंग को नीला कर देता है और यह मिथाइल ऑरेंज को बदलकर बताइए किस रंग को कर देता है। ध्यान रखिएगा, बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए तो क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा सी, यानी पीला हो जाएगा। यहाँ से देखिए ट्रिक याद रखिएगा, ABR यानी एसिड ब्लू को क्या करता है? रेड करता है। ध्यान रखिएगा, इसका पीएच मान कितना होना चाहिए? 7.4 से कम होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? मिथाइल ऑरेंज हो जाएगा। उसके बाद एक और याद रखिएगा, ABR यानी ABR एसिड ब्लू टू रेड। ध्यान रखिएगा, इसको याद रखिएगा। और एक होता है BRB यानी ब्लू रेड टू ब्लू। ध्यान रखिएगा, ब्लू रेड टू ब्लू। पीएच मान 7 से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। तो मिथाइल ऑरेंज को क्या कर देता है? पीला कर देता है। ध्यान रखिएगा, बताइए, तो पीला इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक विद्युत परिपथ में 10 ओम और 20 ओम प्रतिरोध वाले 10 लैंप समानांतर क्रम में संयोजित हैं और इसमें 20 वोल्ट की बैटरी प्रयुक्त की जाती है। यदि शक्ति, वोल्ट, धारा और प्रतिरोध को क्रमशः PVI और R द्वारा निरूपित किया जाता है तो निम्न में से कौन सा संबंध होगा? संबंध पूछ रहा है, बताइए कौन सा संबंध होगा? बताइए कौन सा संबंध होगा? संबंध याद रखिएगा, क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। यहाँ से P = V × I हो जाएगा, या फिर P = I² R हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा P = V²/R। तो तीनों में से जो दिखेगा ऑप्शन में वो वही सही होगा। ध्यान रखिएगा, ओम के नियम के अनुसार आप लोग देख सकते हैं इसको। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चूंकि ध्वनि तरंग एक क्या होता है? विक्षोभ है जो माध्यम में मौजूद आसपास के कणों को गतिमान करके संचारित होती है, उन्हें किस तरंग श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है? बताइए किस में किया जाता है? ध्यान रखिएगा, किस में किया जाता है? यांत्रिक तरंगे में किया जाता है। किसमें? यांत्रिक तरंगे। और ये जितने भी है, रेडियो तरंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंगे और सूक्ष्म तरंग, ये माइक्रोवेव, ये सभी क्या है? ये सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगे। ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक डायोप्टर डैश डैश के बराबर होता है। एक डायोप्टर कितने के बराबर होता है? बताइए कितने के बराबर होता है एक डायोप्टर? ध्यान रखिएगा, 1 मीटर मीटर का पावर -1 है। ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टार्टरिक अम्ल का एक घटक है, बताइए किसका घटक है? यह किसका घटक है? ध्यान रखिएगा, ये बेकिंग पाउडर का। किसका है? बेकिंग पाउडर। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेकिंग पाउडर। ये कैसे होगा? जैसे कि बेकिंग जो सोडा होता है, ये इसका सूत्र क्या होता है? तो NaHCO3 जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, इसे खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। यहीं से बेकिंग पाउडर होता है। बेकिंग पाउडर का फार्मूला होता है NaHCO3 प्लस टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। तो यहीं से क्या हो जाएगा? बेकिंग पाउडर। ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा? बेकिंग पाउडर। और सोडियम बाइकार्बोनेट क्या? हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यह पाया गया है कि किसी कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान कोई रंग घटक जितना अधिक मुड़ता है उस घटक के लिए कांच का अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता है। यदि म्यू आर, म्यू वी और म्यू वाई क्रमशः लाल, बैंगनी और पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक है तो उनके बीच निम्न में से कौन सा संबंध सही होगा। संबंध पूछ रहा है कौन सा सही होगा। जैसे प्रिज्म आप लोग जानते हो कि श्वेत प्रकाश जाता है प्रिज्म से और 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ध्यान रखिएगा, इसका रंग आप लोग पता होगा वी आई, इसका ट्रिक है क्या है VIBGYOR। ध्यान रखिएगा, इसका ट्रिक है यहाँ से लेमडा क्या अधिक रहेगा और इसका म्यू कम रहेगा। ध्यान रखिएगा, तो इसमें कौन हो जाएगा, फॉर्मूला बताइए कौन हो जाएगा इसमें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों पर विचार कीजिए और बताइए उदाहरण में लैंगिक जनन का है। बताइए इसमें बताना है कि अलैंगिक जनन का कौन सा उदाहरण है। एग्जाम्पल पूछ रहा है अलैंगिक जनन का, बताना है कौन हो जाएगा। देखिए विखंडन है, खंडन प्रक्रिया है, विखंडन प्रक्रिया है, मुकुलन है, उसके बाद क्लोनिंग है और विषाणु का निर्माण है। इसमें कौन कौन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इसमें सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सभी, क्योंकि देखिए सभी क्या है, अलैंगिक जनन का ही भाग है। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कोशिका के बाह्य आवरण कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसमें पाई जा सकती है। किसमें पाई जा सकती है, ध्यान रखिएगा किसमें पाई जा सकती है। तो यह पाई जा सकती है किसमें, कुकुरमुत्ता या मशरूम में। ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि फंगस, कवक का एग्जाम्पल क्या है, सेलोफाइटा। सेलोफाइटा में बैक्टीरिया आता है, फंगस आता है, लाइकेन आता है, शैवाल आता है। ये सभी भी क्या होता है, सेल वाल रहता है। क्या होता है, सेल वाल, कोशिका भित्ति। तो इसमें कौन आ जाएगा, कुकुरमुत्ता आ जाएगा। क्या हो जाएगा, कुकुरमुत्ता। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म का चयन कीजिए। गलत युग्म का चयन करना है, पता है इसमें गलत कौन हो जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे ब्लड 100%, जिसमें कि ब्लड सेल, RBC, WBC, प्लेटलेट्स रहता है। ये सभी मिलाकर 40 से 45% रहता है। प्लाज्मा जो कि नॉन लिविंग थिंग रहता है, जिसमें कि 50 से 60%, 55 से 60% इसमें रहता है। और 7 से 8% क्या आता है, प्रोटीन रहता है, जिसमें ग्लोबिनिन है, एबोलिन है, ट्राइबोजेन है, उसके बाद एंटीबॉडी है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, कौन सा गलत हो जाएगा। तो पानी प्लाज्मा में कितना गलत हो जाएगा, पानी प्लाज्मा में कितना था, प्लाज्मा में 55 से 60 था। इसमें देखिए गलत दिया है, कौन हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि यही गलत है। क्या है, गलत है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि बंद परिसंचरण तंत्र होता है, किसका होता है। क्या होता है, ध्यान रखिएगा, टेडपॉल एवं मछली। किसका, टेडपॉल एवं मछली। ध्यान रखिएगा ये सभी क्या होता है, बंद होता है। इसका क्या होता है, बंद होता है। ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। और मनुष्य में जो कि सिराय और धमनी होती है, क्या होती है, सिराय और धमनी। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि जब प्रोटीन निर्माण के दौरान अमीनो अम्ल एवं वसा दोनों शामिल होते हैं तो इस प्रकार प्रोटीन होगा, किस प्रकार का होगा। तो यह होगा, ध्यान रखिएगा, लिपोप्रोटीन होगा। क्या हो जाएगा, लिपोप्रोटीन। ध्यान रखिएगा एमिनो एसिड जो कि 20 टाइप के होते हैं, जिसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहा जाता है, और इसके बाद ही प्रोटीन का निर्माण होता है। एमिनो एसिड में फैट रहता है, फैट को ही लिपोप्रोटीन कहा जाता है, और लिपोप्रोटीन में ही कोलेस्ट्रॉल होता है, और कोलेस्ट्रॉल में ही इसमें क्या होता है, मेरस्मस, जो कि एक प्रकार का बीमारी है जो कि बच्चों में होता है, छोटे बच्चों में। इसमें प्रोटीन प्लस उस जगह कमी हो जाता है तो मेरस्मस हो जाता है। ध्यान रखिएगा। और एक क्वासियोकर होता है जो कि केवल प्रोटीन की कमी होने से ये बीमारी हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, लिपोप्रोटीन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखिएगा। और न्यूक्लियो प्रोटीन जो कि ये एमिनो एसिड प्लस DNA एंड RNA इसमें रहता है। और क्रोमोप्रोटीन में एमिनो प्लस हीमोग्लोबिन रहता है। ध्यान रखिएगा। और ग्लाइकोप्रोटीन जिसमें एमिनो एसिड प्लस कार्बोहाइड्रेट रहता है। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथन का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और बताइए गलत कौन है, गलत पूछ रहा है इसमें। तो इसमें पढ़ना पड़ेगा। देखिए कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट में क्रमशः कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 है। बिल्कुल सही है, अनुपात सही है। उसके बाद अगला कह रहा है कि वसा ऊर्जा के सबसे बड़ा स्रोत है, ये भी सही है। और पेड़ पौधा की छाल सेल्यूलोज की बनी होती है, ध्यान रखिएगा। सेल्यूलोज, सेपुल लिखा है, गलत हो जाएगा, सेल्यूलोज होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है। जो पेड़ पौधे का छाल होता है किसका बना होता है? सेल्यूलोज का। इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रहता है। अगला कह रहा है कि आयोडीन की बूंदों के द्वारा भोजन में मौजूद स्टार्च या मंड की उपस्थिति अनुमान लगाया जा सकता है। बिल्कुल सही है, अनुमान लगाया जा सकता है। अगला है कि हमारे पुस्तकें और नोट करेंसी सेल्यूलोज द्वारा निर्मित होता है। यानी हमारी जो पुस्तक की जो पेज होता है और जो हमारे नोट का पेज होता है वो सभी सेल्यूलोज का बना होता है, ध्यान रखिएगा। और अगला है कि कीटों की त्वचा विशेष डेक्स्ट्रिन कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है, ये गलत हो जाएगा। डेक्स्ट्रिन से नहीं होता है, ये काइटिन से बने थे। किससे? काइटिन से, ध्यान रखिएगा, काइटिन होना चाहिए तभी ये सही होगा। तो इसमें एक ही गलत है, ऑप्शन नंबर 6 नंबर गलत है, यानी 6 इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते रहिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए वीडियो। और आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग आनंद सर और बिट्टू झा सर का भी आप लोग टेस्ट आप लोग लेना चाहते हैं तो उसका आप लोग कमेंट कीजिए, उसका भी आप लोगों को टेस्ट प्रोवाइड करा दिया जाएगा। रोशन आनंद सर और बिट्टू झा सर का टेस्ट डिस्क्रिप्शन उनका भी होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? तो सबसे पहले किसने पराजित किया तो आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मूलराज द्वितीय। मूलराज द्वितीय, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले किसने पराजित किया था? तो मूलराज द्वितीय, ध्यान रखिएगा। और किन के बीच युद्ध हुआ था? तो गौरी वर्सेस मूलराज द्वितीय। मूलराज द्वितीय को भीम द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है और ये युद्ध 1178 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और गौरी का मृत्यु भी हो गया था, ध्यान रखिएगा। कब हुआ था? 1206 में, पंजाब के खोखर में, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंदावर के युद्ध में। कब पराजित किया था? चंदावर के युद्ध में, ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा? चंदावर के युद्ध। और किनके बीच ये युद्ध हुआ था? तो यह हुआ था जयचंद और गौरी के बीच में, जिसमें गौरी इसमें विजयी हुआ था, ध्यान रखिएगा। और तराइन के प्रथम में पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच हुआ था मोहम्मद गौरी, जिसमें कि मोहम्मद गौरी जीते थे, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? ध्यान रखिएगा, किसने छोड़ दी थी? सबसे पहले असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। इसमें छोड़ दिए थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसने छोड़ा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। गांधी जी एक वर्ष जिसमें स्वराज पार्टी का भी गठन किए थे और बिहार के किसान नेता जो कि 1928 में कौन थे? सहजानंद सरस्वती थे। और 1936 में अखिल भारतीय किसान लखनऊ में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और जयप्रकाश नारायण 20 दिन पहले ही परीक्षा छोड़ दिए थे, 20 दिन पहले ही परीक्षा छोड़ दिए थे। और इसमें 2 महिलाएं भी साथ दी थी, जिसमें कि सावित्री देवी और सरला देवी और प्रिंस वल्फ वेल्फ, ध्यान रखिएगा इनका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। और 1916 में गांधी जी ने तिनकठिया प्रणाली भी और ब्रजकिशोर के कहने पर ये किए थे, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला 27 नंबर है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम निश्चित कूट से बतलाइए। सही घटना इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा। सबसे पहले आ जाएगा चौरी चौरा कांड, ध्यान रखिएगा। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो ये हुआ था, ध्यान रखिएगा, कब हुआ था? चौरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद 2 नंबर पर बारदौली प्रस्ताव जो कि 12 फरवरी 1922 में, जिसमें कांग्रेस का भी बैठक हुआ था इसी समय। और तीसरे नंबर पर कौन आता है? असहयोग आंदोलन यह कब हुआ था? 12 फरवरी 1922 को, ध्यान रखिएगा। तो ये 3 नंबर हो जाएगा।
तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में असत्य पूछ रहा था, गलत पूछ रहा है। तो देखिए इसमें पहला है, कह रहा है कि यह पूर्णतः पैदल यात्रा थी, बिल्कुल सही है, इन्होंने पैदल यात्रा चले थे। ध्यान रखिएगा कितने पैदल यात्रा चले थे, ध्यान रखिएगा। उसके बाद कह रहा है कि साबरमती आश्रम से आरंभ होकर इनका समापन दांडी में हुआ था, ये भी सही है। और साबरमती आश्रम से शुरू समूची यात्रा 24 दिन में पूरा भी हो गया था, ये भी सही है। और इसकी शुरुआत 15 मार्च 1930 को की गई थी, ये गलत हो जाएगा, 15 मार्च नहीं 5 मार्च, ध्यान रखिएगा गलत हो जाएगा, यही गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखिएगा नमक कानून को तोड़ने के लिए 12 मार्च 1930 को 78 लोगों को लेकर 5 अप्रैल 1930 तक दांडी मार्च शुरू किए और 6 अप्रैल 1930 को नमक की बनावट भी शुरू कर दी थी। और सभी कहाँ किए थे, तो साबरमती आश्रम में, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 से जब देश स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी 1950 के बीच जब उसने स्वयं को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकात्मक गणराज्य घोषित किया था, तो भारत सरकार कार्य कर रही थी, कौन से कार्य कर रही थी, तो यह कर रही थी, ध्यान रखिएगा कौन से कार्य कर रही थी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ला रही थी 1935 के बंद के तहत। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सूची और अंत वस्तुओं के निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही है, सही देखना है। सबसे पहला है राज्य सूची, जिसमें आर्टिकल 66 से लेकर 61 तक है, और इसमें लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता का बात किया जाता है, ये तो देखिए सामने सामने दिया है, ये भी सही है। संघ सूची जो कि आर्टिकल 100 में है, नागरिकता, देशीकरण और अंतर्देशीय, ये भी सही है, सामने ही है। और समवर्ती, ये ध्यान रखिएगा 47 से 52 आर्टिकल में है, और ये विधिक चिकित्सा और अन्य व्यवसाय इसमें आता है। तो सभी देखिए लाइन से दे दिया गया है, तो इसका राइट आंसर 1, 2, 3 हो जाएगा, 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत के, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के उच्च न्यायालय के निम्नलिखित में से किस एक निर्णय के लिए केशवन भारती बनाम केरल राज्यवाद को एक ऐतिहासिक घटना माना जाता है, तो यह माना जाता है, ध्यान रखिएगा, संविधान की आधारभूत संरचना जैसे कि उद्देशिका में निरूपित और परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक प्रवासी भारतीय नागरिक OCI के बारे में सही नहीं है, यानी गलत पूछ रहा है, गलत इसमें कौन नहीं है। तो देखिए हम लोग चलिए एक एक पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि एक OCI किसी दूसरे देश का नागरिक होता है, बिल्कुल सही है, नागरिक होता है। उसके बाद अगला कह रहा है कि एक OCI के पास भारत आने के लिए अधिक प्रवेश दीर्घकालीन वीज़ा होता है, क्या होता है, वीज़ा होता है, ये भी सही है। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि एक OCI सभी मामलों में NRI के बराबर होता है, गलत है, NRI के बराबर नहीं होता है। उसके बाद अगला कह रहा है कि एक OCI सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता के मौलिक अधिकार का हकदार नहीं होता है, ये सही हो जाएगा। तो इसमें गलत ही पूछ रहा था, सही नहीं कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट रेफर किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना चाहिए, तो यह किसके द्वारा, तो उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत, कितना बहुमत, साधारण, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 79 में लोकसभा राज्यसभा की है, जिसमें कि लोकसभा में 545 और राज्यसभा में 245 सीट है, दोनों को जोड़ दिएगा तो 790 आ रहा है। इसमें साधारण बहुमत निकाल लीजिए तो 1/2 निकाल लीजिए, यहाँ से 50%, 395 आ जाएगा, तो सरकार बन जाएगा। ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है, तो यह कर सकता है। ध्यान रखिएगा यदि उसे इस बात का समाधान हो जाता है कि उस राज्य का शासन भारत के संविधान के बंदों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार का कानून सलाहकार है, पता कौन है, यह है, ध्यान रखिएगा कौन है,
तो यह है महाधिवक्ता। कौन है महाधिवक्ता? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये महान्यायवादी आर्टिकल 76 में है और महाधिवक्ता जो कि आर्टिकल 165 में है स्टेट के लिए। इसमें वकील हाई कोर्ट और ध्यान रखिएगा इसमें, तो यही सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ई व्यापार यानी ई कॉमर्स का अर्थ क्या है? ई कॉमर्स का अर्थ है इंटरनेट से व्यापार, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन ये सब होता है ना, ई व्यापार होता है। क्या होता है? ई व्यापार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि सूचीवन को देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि सूचीवन को सूची के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। पहले सूची में पद दिया गया है, दूसरे सूची में व्याख्या दिया गया है। पद और व्याख्या को देखना है। पहला है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा जिसमें कि ऋण दानों को घटाकर कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय का अधिकता, यानी ये हो जाएगा 1 का 3। 1 का 3 किस में है? देखिए तो 1 का 3 किस में है? 1 का 3 इसमें नहीं है, 1 का 3 इसमें नहीं है, 2 ऑप्शन बच गया। राजकोषीय घाटा 1 का 3 हो जाएगा। उसके बाद अगला देखिए इसमें क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला बजटीय घाटा। बजटीय घाटा ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता, यानी बी का 1 हो जाएगा। बी का 1 किस में है? बी का 1, बी का 1 किस में है? बी का 1 तो दोनों में है। अगला हम लोग देखना पड़ेगा। अगला है राजस्व घाटा। राजस्व घाटा क्या होता है? तो यह होता है, ध्यान रखिएगा, कि राजस्व प्राप्ति की तुलना में राजस्व व्यय की अधिकता, यानी ये हो जाएगा दूसरा नंबर। क्या हो जाएगा? दूसरा, यानी सी का दूसरा कौन है? सी का दूसरा इसमें नहीं है, सी का दूसरा इसमें है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और एक बच गया प्राथमिक घाटा, तो ये वाला हो जाएगा सामने वाला। ऋण दानों और ब्याज आदियों की घटाकर कुल प्राप्ति की तुलना में कुल व्यय की अधिकता, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, लोक राजस्व जिसमें कि 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आय और दूसरा है व्यय। आय को भी 2 भागों में बांटा गया है, राजस्व और पूंजीगत, और व्यय को भी 2 भागों में बांटा गया है, राजस्व और पूंजीगत। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कई भागों में बांटा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है। भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है कि थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। किसके द्वारा? थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मापा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लक्ष्य क्या है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लक्ष्य क्या है? तो इनका लक्ष्य है, ध्यान रखिएगा, लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि पंचवर्षीय भारतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य ध्यान रखिएगा कि स्वावलंबन एवं विदेशी सहायता पर निर्भर कम करना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी। यहाँ से देखिए करंट अफेयर से स्टार्ट हो गया। कह रहा है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित नया मॉडल क्यू किसने विकसित किया है? तो ध्यान रखिएगा, ओपन एआई। किसने किया है? ओपन एआई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 24वां हॉर्नबिल फेस्टिवल 2023 कहाँ हुआ है? तो यह हुआ है, ध्यान रखिएगा, कहाँ? नागालैंड में। कहाँ हुआ? नागालैंड में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लग्जरी जहाज फ्लासिक इम्पीरियल का शुभारंभ कहाँ किया है? बताइए कहाँ किया है? तो इन्होंने किया है, ध्यान रखिएगा, 43 यहाँ होना चाहिए, नंबरिंग गलत है। कहाँ किया गया था? यह किया गया था, ध्यान रखिएगा, केरल में। कहाँ किया गया था? केरल में। ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दहम द्वितीय विश्व युद्ध संग्रह का उद्घाटन कहाँ हुआ? यह हुआ है अरुणाचल प्रदेश। कहाँ हुआ? अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन ग्राम मानचित्र किसने लॉन्च किया? किसने लॉन्च किया? अरुणाचल प्रदेश। नहीं, इसका अरुणाचल नहीं होगा, इसका हो जाएगा पंचायती राज मंत्रालय। क्या हो जाएगा? पंचायती राज मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व के सबसे बड़े प्रौद्योगिकी परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT60SA का आवरण कहाँ हुआ है? यह हुआ है जापान में। कहाँ हुआ है? जापान में। ध्यान रखिएगा, जापान में हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मंगल ग्रह पर मार्स रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? यह थी, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। अक्षता कृष्णमूर्ति ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
कह रहा है कि चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से अलग होने की घोषणा किस देश ने की है? किस देश ने? इटली ने किया है। किसने किया है? इटली ने। अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा है हनुक्का त्यौहार का संबंध किससे है? यह है यहूदियों से संबंध है, यहूदियों से। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की गाजा में युद्ध विराम के प्रस्ताव पर किसने वीटो किया है? यूएसए किया है। किसने किया है? यूएसए। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा सेट नंबर कितना है? सीट नंबर 18 हम लोग का कंप्लीट हो गया। इससे पहले 1 से लेकर 17 तक का टेस्ट का डिस्कशन ऑलरेडी कराया जा चुका है। उस टेस्ट को नहीं लगाए हैं तो फटाफट जाकर टेस्ट को लगा लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितने भी एग्जाम आने वाला है 2024 में सभी एग्जाम में जीके जैसे क्वेश्चन पूछता है और यहाँ से जीके जैसे क्वेश्चन आप लोग का कवर हो जाएगा, क्योंकि ये खान सर के द्वारा डेली जीके जैसे टेस्ट लिया जाता है तो काफ़ी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको आप लोग जरूर सेट को लगा लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। चलिए अगले वीडियो हम लोग देखेंगे अगले सेट में, अगले वीडियो में नेक्स्ट सेट देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो यहीं तक एंड कर